दलित स्पीक्स की इस श्रृंखला में हमारे साथ आज हैं रिटायर्ड आईजी एसआर दारापुरी जी। आइए जानते हैं उनसे इस SC/ST एक्ट प्रिवेंशन एक्ट जो है इसके बारे में कुछ बारीक जानकारियाँ उनसे लेते हैं। दारापुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारी श्रृंखला है दलित स्पीक्स। इसमें तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कारण हैं, क्योंकि रिटायर्ड आईजी आप रहे हैं तो बहुत करीब से आपने इस प्रशासनिक अमले को देखा है, वो कौन से तकनीकी कारण हैं जिनकी वजह से कई मामलों में केस रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाता है SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के तहत। उसमें देखिए ऐसा है कि एक तो मुख्य कारण ये है कि ये सब लोग जानते हैं और मेरा भी अपना अनुभव है कि पुलिस में केस दर्ज कराना सबसे मुश्किल काम होता है, और उसमें अगर जो वादी है वो प्रभावशाली है या किसी प्रकार का दबाव वो पुलिस पर क्रिएट कर सकता है तो उसका मामला दर्ज हो जाता है। और जो दलितों के मामले हैं उनमें से ज़्यादातर मामले इसलिए दर्ज नहीं होते क्योंकि एक तो दलित वर्ग के जो लोग होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, और दूसरा एक हमारा दुर्भाग्य ये भी है कि जो पुलिस व्यवस्था है हमारी उसके अंदर भी दलितों के ख़िलाफ़ एक माइंड सेट रहता है, और जब थाने पर वो जाते हैं तो उनके प्रति वो सहानुभूति वाला जो रवैया है वो नहीं होता और उनको अधिक से अधिक टालने की कोशिश होती है, और ये केस दर्ज ना किए जाने का मुख्य कारण तो ये है। इसके अलावा एक कारण और है कि क्योंकि पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो आंकड़ों पर आंकी जाती है, इसीलिए पुलिस जो है अपराध के आंकड़ों को कम से कम रखना चाहती है। और तीसरे जो पुलिस के पास स्टाफ की कमी है, विवेचनकर्ताओं की कमी है, वो भी केस दर्ज ना होने देने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। कई बार ये देखा गया है कि कहते हैं कि शिक्षा का, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है अपने हक और अधिकार की बात को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक लगभग 13 राज्यों के एक सर्वेक्षण में निकल कर आया कि जिसमें 192 जिले ऐसे हैं जिनमें बिहार 33 जिलों के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 28 जिले और यूपी 20 जिले, जबकि इन तीनों राज्यों में शिक्षा के स्तर में काफ़ी अंतर है। फिर भी ऐसे क्या कारण है कि ये तीसरे पायदान पर हमारा यूपी है लेकिन दूसरे पायदान पर फिर भी हमसे कहीं ज़्यादा शिक्षित रेशियो में तमिलनाडु है? देखिए, शिक्षा का इसमें भूमिका तो है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है कि जो लोग हैं उनके अंदर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, कानून के बारे में जानकारी हो, पुलिस की क्या पावर्स हैं क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी हो। अगर वो जानकारी आपको नहीं है तो फिर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल जो है प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकते। इन राज्यों में ये देखा गया कि यहाँ बहुत भारी मात्रा में दलितों पर अत्याचार होता है, वहाँ पर दलित जहाँ संगठित नहीं है, जहाँ वो जागरूक नहीं है, वहाँ पर उनके मामले जो है वो आसानी से दर्ज नहीं होते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि दलितों में और दूसरे लोगों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए, उनको पुलिस के अधिकार की क्या सीमाएं हैं उसकी जानकारी हो। अगर पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, आगे अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए क्या करना चाहिए, अदालत में केस लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी जो है ये लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अभाव में उनकी जो दुर्दशा, जिन राज्यों का नाम आपने बताया है, वो उसी प्रकार की दुर्दशा उनकी बनी रहेगी। जो अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है और भूतपूर्व सरकार जो रही, इनमें दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़नों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जो पहले वाली सरकार थी उसमें भी दलितों के ऊपर बराबर उत्पीड़न होता था और मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, ज़्यादातर मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। और जो वर्तमान सरकार है इसमें तो दुर्भाग्य से दलितों के प्रति एक विद्वेष की भावना भी दिखाई देती है, और अब भी वही स्थिति है, अब भी जो है अधिकतर मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। तो दोनों सरकारें, पहली सरकार और इस सरकार के राज्य के दौरान जो है दलितों के ऊपर जो होने वाला उत्पीड़न है उसके मुकदमे दर्ज होने, उनको राहत मिलना, उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा बवाल चला, जिसको लेकर कई दसियों हज़ार की संख्या में लगभग यहाँ छात्र इकट्ठा हुए। आने वाले सन 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर देखते हैं आप? देखिए, ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये तो एक बहुत दिनों से चला आ रहा मुद्दा है, और इधर ये मुद्दा फिर उठा है, और उसमें
वैसे तो अब ये हो गया कि जो आरक्षण है वो एक जाति युद्ध का एक मतलब शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और अगर ये जिस प्रकार से अब वर्तमान सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेके एक हवा बन रही है, तो उसका असर जो है वो आगे आने वाले चुनाव में ज़रूर पड़ सकता है। ये SC/ST प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसमें आपका नज़रिया क्या है कि किन किन खामियों को अगर दुरुस्त किया जाए या किन पेचों पर थोड़ी सी बारीक नज़र रखी जाए तो शायद कहीं उन लोगों तक उनके हक और अधिकार पहुंच सकते हैं जो वाकई इसके लिए जिनके लिए ये एक्ट है। देखिए, एक तो ये है, अभी तक देखा गया है कि जो SC/ST एक्ट जो उसका वर्तमान स्वरूप है उसमें वो उतना प्रभावी जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। और दूसरा, इसको लागू करने के लिए जो पुलिस की व्यवस्था है या दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो उतनी कारगर नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जो एक्ट है उसको और प्रभावी बनाया जाए, इसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, और दूसरा इसको लागू करने वाली जो मशीनरी है उसके अंदर एक अलग व्यवस्था मतलब होनी चाहिए। कुछ व्यवस्था तो है पर वो उतनी कारगर नहीं है, जैसे अलग थानों का होना और इसके मामलों की एक मॉनिटरिंग होना, जो कि इस समय नहीं होती। उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा है कि पहले वाली जो मायावती की सरकार रही उसमें भी कभी जो प्रांतीय स्तर की अनुश्रवण कमेटी है, तो मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसके कभी मीटिंग नहीं हुई, और इस सरकार में तो उसकी मीटिंग होने की उम्मीद ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है एक्ट में संशोधन करिए, इसको प्रभावी बनाइए, लागू करने वाली मशीनरी जो है उसमें आप सुधार करिए, उसको प्रभावी बनाइए, और इसके बाद अदालत में जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी जो है अगर वो अच्छे ढंग से नहीं होगी, उनमें अगर विलम्ब होगा तो भी वादी जो है सुस्त पड़ जाते हैं, गवाह जो है डर जाते हैं। तो ये अलग अलग स्तर जो हैं, इन स्तरों का एक पूरे का रिव्यू करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। अभी पिछले समय में सुनाई दे रहा था कुछ समय पहले तक, मानसून सत्र से पहले, कि आने वाले मानसून सत्र में शायद इस मुद्दे को लेकर संसद में कोई बहस का एक माहौल बने, बिल के ऊपर बातचीत हो, लेकिन अभी तो कुछ भी सुगबुगाहट नहीं आ रही है। तो क्या उसके लिए लामबंद होने की ज़रूरत है या कुछ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि ज्ञात हुआ है कि ये जो वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि ये जो सत्र चल रहा पार्लियामेंट का, इसमें हम SC/ST एक्ट में जो संशोधन का बिल है जो तैयार है उसको हम इसमें पेश करेंगे। परंतु आज तक सरकार ने कहीं जिक्र नहीं किया कि अब जब सत्र चल रहा कि हम इसमें इस बिल को लाएंगे। तो इससे ये लगता है कि सरकार जो है इसमें को बहुत ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के ऊपर एक दबाव पैदा किया है, जो दलित संगठन है या दूसरे जो लोग हैं जो मानवाधिकारों या दलित अधिकारों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है को लामबंद होकर इस सरकार के ऊपर एक दबाव पैदा करें, ताकि इस सत्र के दौरान इस बिल को ज़रूर पेश किया जाए, उस पर बहस हो और जिन संशोधनों की आवश्यकता है वो इसमें संशोधन किए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दारापुरी जी अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, जिससे कि तमाम उन ज़रूरतमंदों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें जिनके लिए ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड IG जिन्होंने बहुत ही बारीकियाँ बताई हमको SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। कैमरा पर्सन कुलदीप चंदन के साथ मैं गिरीश पंत, जन संस्करण, लखनऊ।